हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त पढ़ाई में लीन होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है एसएससी जीडी 2024 के जो कट ऑफ होने वाली है उसके बारे में। हालांकि इसका पेपर अभी हुआ नहीं है, इसलिए हम इसकी कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो 2024 की ये जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जब हम पेपर हुआ नहीं है, हमारे पास कोई डाटा है नहीं, तो हम प्रीवियस ईयर का डाटा लेकर के इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी हमारे पास कट ऑफ जा सकती है। कि इतनी हमारे पास कट ऑफ जा सकती है। तो आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। मैंने प्रीवियस ईयर के फैक्ट्स इकट्ठे करे हैं कि इस बेस पे हम आने वाले जो 2024 में एग्ज़ाम होगा उसकी कट ऑफ का थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल पर जाकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि अब तक तो कई स्टूडेंट ने प्रिपरेशन कर भी दी होगी। तो देखिए, हमारे पास पेपर हुआ था एसएससी जीडी का सन 2018 में, 2021, 22 और 24 में। ये पेपर रेगुलर ही था। बीच में कोरोना की वजह से, यानी कि हमें पता है कि 2018 से और 21 के बीच में, इस साल के दरमियान हमारे पास में कोरोना की लहर थी। तो उस टाइम पे सभी स्कूल, कॉलेज और सभी चीज़ें हमारे पास बंद थी। लेकिन ये पेपर हर साल कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे 18 में देख सकते हैं, फिर 21, फिर 22 और अब 23-24 का पेपर होने जा रहा है। तो इस टाइम पे क्या हमारे पास फॉर्म का रेशियो था, कितने अपेयरिंग स्टूडेंट थे हमारे पास में, ये सभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ में। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। सन 2018 में हमारे पास टोटल फॉर्म जो थे, टोटल फॉर्मों की संख्या थी कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, वो हमारे पास थे 52,20,335 फॉर्म भरे गए थे। और उसी टाइम पे 2021 में 71,66,059 फॉर्म भरे गए थे। हालांकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और 2022 में फॉर्म भरे गए थे 54,15,938 फॉर्म। और 2023 यानी कि इस साल जो एसएससी जीडी की कट ऑफ हम बात करने वाले हैं, वो कितने फॉर्म भरे गए हैं, वो फॉर्म भरे गए हैं 47,45,501 फॉर्म हमारे पास भरे गए हैं। तो आपकी जो कट ऑफ होगी, जो पेपर होगा, वो हमारा इसमें से होगा। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। टोटल वैकेंसी कितनी थी सन 2018 में? हमारे पास में वैकेंसी आई थी कितनी? 60,210 वैकेंसी आई थी। और उसके बाद जब कोरोना काल खत्म हो गया था, तब हमारे पास वैकेंसी आई थी कितनी? 25,271। ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है स्टूडेंट, बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी होती है कि 25,271 वैकेंसी। और 2022 में वैकेंसी थी 5,187 वैकेंसी, सॉरी 50,187 वैकेंसी। अगर आज की हम बात करते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में 2023 में हमारे पास वैकेंसी है 26,146 वैकेंसी। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में अपेयरिंग स्टूडेंट की बात कर सकते हैं कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अपेयरिंग स्टूडेंट कितने थे। तो पिछली बार अपेयरिंग स्टूडेंट थे 30,41,284। ठीक है, 2021 में थे 39,93,325। और 2022 यानी कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, उसमें अपेयरिंग स्टूडेंट थे 35,71,413। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट थे उसमें से हम मान सकते कि एक सीट पर कंपटीशन कितना था। तो वो आइए हम देखते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक सीट पर कटो मतलब स्टूडेंट का जो रेशियो था वो कितना था। तो देखिए, पर सीट 86 बच्चे पर कंपटीशन था, यानी एक सीट पर 86 बच्चे थे और इस पर थे 283। तो कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो गया था, तो सब लोगों को नौकरी की वैल्यू पता चल गई थी, इसीलिए हद से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। तो 283 स्टूडेंट थे एक सीट पर। इस डाटा में यानी 2022 में थे 107। और आज की जो वैकेंसी है, यानी हमारे पास 26,146 पदों पर जो वैकेंसी आई है, उसमें कंपटीशन रहने वाला है समथिंग 181 पर सीट स्टूडेंट। तो ये अगर हम परसेंटेज का देखते हैं इसमें कि कितनी परसेंट होती है,
तो ये वाली जो परसेंटेज होती है ये हमारे पास आती है 58% पे, यानी कि इतने स्टूडेंट फॉर्म देते हैं, फॉर्म भरा इतने स्टूडेंटों ने, इतने लोग अपेयर होंगे, उसमें जो पर स्टूडेंट का रेशियो आया है वो बच्चे सिर्फ 58% ही हमारे पास आ पाते हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि पढ़ने वाले कम होते हैं, फॉर्म भरने वाले बहुत अधिक होते हैं। ये रेशियो आता है हमारे पास 55% का, और 2022-23 में हमारे पास स्टूडेंट थे 65% का। तो आप मान सकते हैं कि जो फॉर्म होते हैं वो 100% फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से जो आने वाले स्टूडेंटों की संख्या होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 55 से लेकर के और सिर्फ 65% के बीच में, यानी कुछ बच्चे किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, ये मान सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं अब कट ऑफ किस तरह से क्या रहने वाली है इसकी। तो पहले हम स्टेट वाइज बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज एनालिसिस करने पर हमारे पास कितनी कट ऑफ आ सकती है। तो आइए चलिए बात करते हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन सभी में अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ कितनी रहने वाली है आप देखिए, जो ये वाले स्टेट मैंने जो बात करी है, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, पढ़ने वाले, फॉर्म भरने वाले और नौकरी के प्रति उत्साहित लोग बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इन स्टेट में फॉर्म बहुत भरे जाते हैं। तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली है कंपेयर टू अदर स्टेट, यानी अगर आपने 80 क्वेश्चन करे हैं तो उसमें से आपको 70 राइट करने होंगे। ये होता है फैक्ट डाटा, यानी कि जो अप्रोक्स होता है कि आपको इतने सही करने हैं, तो 80 में से 70 क्वेश्चन सही करने हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य की, तो इसमें अगर आप 80 से 64 से और 68 क्वेश्चन आपको सही करने रहते हैं, यानी कि अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर दिए तो आप मान सकते हैं कि आप एक सेफ जोन में अपने आप को देखते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें, इसके आगे देखें, तो अगर यूपी की बात करें तो देखिए यूपी में जो इसकी पोस्ट निकली है, एसएससी जीडी की जो पोस्ट है यूपी में, वो हमारे पास कितनी है, 1735 पोस्ट, यानी कि बहुत ही टफ कंपटीशन रहने वाला है यूपी के लोगों में। अब देखिए आगामी महीनों में एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, जिसमें बहुत अधिक संख्या में करीब 60,000 में ही वैकेंसी है, उसकी पोस्ट है 60,000। तो हम ये मान सकते हैं कुछ लोग, अगर मैं तो चाहती हूँ सबका सिलेक्शन हो, अगर कुछ लोग कुछ नंबरों से एसएससी जीडी में रह जाते हैं और जिनका वर्दी पाने का सपना है, तो निराश मत होइए स्टूडेंट, आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो डाल देंगे कि आपको कितनी कट ऑफ मिलेगी। ठीक है, तो और बात करते हैं हम इसकी कैटेगरी वाइज की, हम इसमें कितनी कैटेगरी वाइज कितनी क्या रेशियो रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जीडी में कितने फॉर्म भरे गए थे। तो इस साल एसएससी जीडी में फॉर्म भरे गए हैं 47,45,501 फॉर्मों की संख्या है हमारे पास, जिसमें से जनरल कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, एससी में क्या है, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईएसएम, इन सभी कैटेगरी वाइज हम बात कर रहे हैं। तो जो इन सभी में जो फॉर्म है वो है 64,51,77,077 फॉर्म। ठीक है, और एसएससी की अगर हम बात करते तो ये है 11,00,424। आप आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि कितना हो सकता है। और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो इतने फॉर्म भरे गए हैं। अगर कभी कभी ये होता है ईडब्ल्यूएस, एसटी और इनमें नंबर कम ज़्यादा होते हैं तो उनकी जनरल के अकॉर्डिंग कट ऑफ मान सकते हैं, यानी वो जनरल में उनको ले लिया जाता है। ईडब्ल्यूएस में है 26,79,40 और ईएसएम में है 55,14। तो देखिए अब हम बात करते हैं पेपर में लेवल किस तरह का आएगा, कट ऑफ कैसे क्या डिसाइड होती है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, लेकिन अगर वैकेंसी कम होती है, वैकेंसी अगर कम है तो पेपर का लेवल कैसा रहता है, टफ है। यानी कि अगर 5 वैकेंसी है, 5 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है या 50 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, फॉर्म भरने वाले हो जाते हैं 10,000, तो मान के चलिए कंपटीशन बहुत टफ रहता है और पेपर हमेशा टफ रहता है। अगर वैकेंसी अधिक है, यानी कि 26,000, जिस तरह हम मान सकते हैं एसएससी जीडी की कि 26,146 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। हालांकि इसको हम ज़्यादा नहीं मान सकते क्योंकि फॉर्म हमारे पास भरे हुए हैं 45 लाख
के समथिंग। तो ये वैकेंसी कम है। पेपर आप मान के चलिए टफ तो रहेगा। और टफ कौन से सब्जेक्ट में रहेगा? हिंदी में कोई टफ नहीं कर सकता, जीके और जीएस ये, और बची आपकी मैथ्स। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन के हो सकते हैं, लेकिन वो पेपर एग्जाम में ना टफ किस सब्जेक्ट को करेगा? मैथ्स को टफ करेगा। तो आपको जो अपनी कमांड बना के रखनी है वो मैथ्स पर रखनी है, क्योंकि हिंदी और जीएस ये सभी लोग सही कर देंगे, क्योंकि सब लोगों ने यही अच्छे से घोट कर पिया हुआ है। लेकिन जिसका मैथ्स और रीजनिंग शानदार होगा वो ये एग्ज़ाम क्लैरिफाई कर जाएगा। और जिसका वर्दी पाने का सपना है दोस्तों, तो यकीन मानिए 2024 में आपके पास वर्दी हो जाएगी। पर इसके लिए आपको मेहनत बरकरार रखनी होगी, ठीक है। तो अगर हम मान के चले कि टोटल 160 जो ऑल ओवर हम कट ऑफ चेक करते हैं, वो टोटल 160 में मानेंगे हम, कि 160 जो नंबर है उसमें से अगर 138 नंबर, किसी भी लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं, 160 में से 138 से ऊपर जो लड़कियां हैं उनके नंबर आपको लाने हैं। जितने भी मैंने अदर स्टेट की बात करी, यानी राजस्थान, यूपी, बिहार, इन सब को छोड़कर एक कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो कम से कम ये होगी कि जो अदर स्टेट की लड़कियां हैं उनको 160 में से 138 अंक, ये 138 क्वेश्चन सही करने ही होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। मिलते हैं कुछ नए थॉट्स, कुछ नए फैक्ट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।